Today we are going to learn about third conditionals. इससे पहले हमने जीरो, फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशनल्स पर अलग अलग लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए, थर्ड कंडीशनल्स के जो सेंटेंसेस होते हैं इंग्लिश के अंदर, हम पास के बारे में बात कर रहे होते हैं इनके अंदर। फॉर एग्जांपल हिंदी उर्दू में हम बोल रहे होते हैं अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं गाड़ी खरीद लेता। देखें, पास्ट का जिक्र हो रहा है इसके अंदर, ना ही उसके पास पहले पैसे थे ना ही उसने गाड़ी खरीदी। एक और शख्स कह रहा है, फॉर एग्जांपल कह रहा है कि अगर मैं बचपन में पढ़ता तो मैं पास हो जाता। अगर मैं बचपन में पढ़ता या फिर मेहनत करता तो मैं पास हो जाता। ना ही वो बचपन में पढ़ा ना ही वो पास हुआ। अब वो यंग है, पुरानी बात यानी बीते हुए पल को डिस्कस कर रहा है। तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं इनको हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस में बोलते हैं। देखिए, इनके अंदर आप एक बात गौर करें तो ये अनट्रू कंडीशन है, अपोजिट टू रियलिटी है। तो इनको मजीद इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं इन सेंटेंसेस को देखते हुए। यहाँ पे एग्जांपल, इफ यू हैड टोल्ड मी अबाउट द प्रॉब्लम आई वुड हैव हेल्प यू। देखिए, एक शख्स दूसरे शख्स को कह रहा है अगर आप मुझे प्रॉब्लम के बारे में बताते मैं आपकी मदद करता। अगर आप मुझे प्रॉब्लम के बारे में बताते तो मैं आपकी मदद करता। देखें, ये जो प्रॉब्लम थी ये पास्ट में थी, अब ये डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंट के अंदर पास्ट को। अगर आप मुझे प्रॉब्लम के बारे में इस जगह पर बताते, पास्ट में बताते तो मैं आपकी मदद करता। लेकिन ना ही असल में क्या है, ट्रुथ क्या, ना ही उसने प्रॉब्लम के बारे में बताई ना ही उसकी मदद हुई। एक और सेंटेंस देखते हैं, इफ दे हैड स्टडीड दे वुड हैव पास द एग्जाम। अगर वो पढ़ते तो वो पास कर देते एग्जाम, पास हो जाते एग्जाम में। असल ट्रुथ क्या है, ना ही उन्होंने मेहनत करी ना ही उन्होंने पढ़े। एक ग्रुप है जिसके बारे में ना ही उन लोगों ने पढ़ा ना ही वो पास हुए। एक और एग्जांपल देते हैं, इफ आई हैड नॉट स्लिप्ड ऑन द स्टेयर्स इफ आई हैड नॉट स्लिप ऑन द स्टेयर्स आई वुड नॉट हैव ब्रोकन माई आर्म। अगर मैं स्लिप नहीं होता सीढ़ियों पर तो मैं अपनी बाजू नहीं तोड़ता, यानी मेरी बाजू नहीं टूटती। देखिए, असल में क्या हुआ, ट्रुथ क्या है, वो स्लिप हुआ स्टेयर्स पर, पास के अंदर। देखें, स्लिप हुआ स्टेयर्स के अंदर और पास के अंदर ही उसने अपनी बाजू भी तोड़ी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। पास में मैं दोबारा बताता चलूँ, पास का जिक्र हो रहा है। देखें, इसमें भी पास का ही जिक्र हो रहा है, पास की सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर भी पास की सिचुएशन को डिस्कस करें प्रेजेंट के अंदर। आगे चलते हैं। इनकी दो फॉर्म्स हैं, जैसे जीरो, फर्स्ट, सेकंड कंडीशंस की जो दो फॉर्म्स थी, इसकी भी दो फॉर्म्स हैं। सबसे पहले जब इफ कंडीशन वाला सेंटेंस यानी इफ या फिर कंडीशन वाला सेंटेंस आप शुरू में रखते हैं तो आपने कॉमा का इस्तेमाल लाजमी करना होता है और रिजल्ट कॉमा के बाद फ़ौरन लिखना होता है। अगर आप रिजल्ट को स्टार्ट में रख रहे हैं, जैसे कि आई वुड हैव इन्वाइटेड हर टू द पार्टी, तो उसके बाद कॉमा का इस्तेमाल नहीं हो रहा। इफ़ आई हैड सीन जैन, कंडीशन बाद में लिखी जा रही है। जैसे कि यहाँ कह रहा है क्या, इफ़ आई हैड सीन जैन, अगर मैं जैन को देखता, अगर मैं जैन को देखता, पास का जिक्र हो, आई वुड हैव इन्वाइटेड हर टू द पार्टी, मैं उसे पार्टी पर इन्वाइट करता। देखिए, पास का बीता हुआ पहले उसको डिस्कस किया जा रहा है प्रेजेंट के अंदर। आगे चलते हैं। देखिए, पास का जो स्ट्रक्चर है, देखिए हम उसके अंदर क्या करें, जो कंडीशन वाला सेंटेंस है उसके अंदर हम सिंपल पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो रिजल्ट वाला स्ट्रक्चर है, रिजल्ट में हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट देन वुड का इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद हैव एंड पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है। देखें, इसमें भी हम यही किया, इफ़ यू हैव स्टडीड, जो कि ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। देखें, यहाँ पे क्या है, पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हो रहा है, और यहाँ पर देखें ये जो स्ट्रक्चर अभी स्टडी किया हमने, वुड, उसके बाद हैव एंड पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल हो रहा है। आई वुड हैव पास्ड, you would have passed, he she it would have passed, they would have passed, we would have passed। मैं उम्मीद करता हूँ स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड कंडीशनल vs थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल की अगर हम बात करें तो थर्ड कंडीशनल में हम इमेजनरी सिचुएशंस को जिक्र कर रहे होते हैं। अनट्रू जो पास की जो सिचुएशंस होती हैं, इवेंट्स होते हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को वाज़ेह करने के लिए। देखें, इफ़ आई हैड वॉन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी विन करता, पास की बात करता, अगर मैं लॉटरी जीत पाता या जीतता, आई वुड हैव बॉट अ हाउस, मैं घर खरीदता। देखें, ये पास का जिक्र हो रहा है, पास के अंदर ना ही उसने लॉटरी विन करी ना ही वो घर खरीदा, ना ही उसने घर खरीदा।
ये कि पास की अनरियल अनट्रू कंडीशन है, अनट्रू सिचुएशन है। तो सेकंड कंडीशन में क्या कर रहे होते हैं हम, सेकंड कंडीशनल्स के अंदर हम प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए जो अनट्रू और अनरियल और इमेजिनरी वाली कंडीशंस होती हैं उनको डिस्कस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक लड़की है जो कि यहाँ पे दुल्हन बनी हुई है, कह रही है कि इफ़ आई वर अ मेल, अगर मैं लड़की होती, आई वुड बी अ ग्रूम, मैं दुल्हा होती। देखें ये यहाँ पर लड़की है, लड़की कभी भी दुल्हा नहीं बन सकती। क्या ये अनरियल है, ये इम्पॉसिबल है, यानी कि नॉट प्रॉमिसिंग, जो हो ही नहीं सकता, नामुमकिन चीज़ है। तो ये वो सिचुएशन है। तो यहाँ थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर भी हम मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने सेकंड और फर्स्ट कंडीशनल्स के अंदर हमने मॉडल वर्ब्स लर्न किए थे यूज़ करना। तो इसमें दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिनको हम कंपेयर करेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि थर्ड कंडीशनल्स के अंदर मॉडल वर्ब्स का कैसे इस्तेमाल होता है। एक शख्स कह रहा है इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, आई वुड हैव बॉट कार, अगर मैं गाड़ी खरीदता। देखें एक और सेंटेंस है जिसमें कह रहा है इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, आई कुड हैव बॉट कार। इन दोनों में सिर्फ एक ही फ़र्क है, यहाँ पे कुड का यानी मॉडल कुड वर्ब इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे वुड का इस्तेमाल हुआ है। वुड में ये ज़ाहिर हो रहा है कि मेरी चाहत है, मेरी एक डिज़ायर है, प्रिडिक्टेबल रिजल्ट है, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं गाड़ी खरीद पाता। पैसे होते तो प्रिडिक्शन क्या थी कि वो गाड़ी खरीद सकता था, या सॉरी गाड़ी खरीदता, इसकी प्रिडिक्टेबल रिजल्ट है। तो कुड के इस्तेमाल में क्या आ रहा है, सकता, कर पाता, इस तरह का टेस्ट इसके अंदर आता है। कह रहा है अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं गाड़ी खरीदता, पास का जिक्र हो रहा है। तो कुड हैव यहाँ पर असल में इस्तेमाल हो रहा है आपके बराबर वुड हैव बीन एबल टू, यानी वुड हैव बीन एबल टू के बराबर है कुड हैव। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम खाली कुड का इस्तेमाल नहीं, इसके अलावा दूसरे मॉडल वर्ब जैसे कि मे, माइट और इसके अलावा शुड है, तो ये सारे मॉडल वर्ब्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर। तो आज का लेक्चर इतना ही था। तो अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल आता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमें उसका आंसर देने में खुशी होगी। तब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स, बंडल ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।